जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी, यानी महाराष्ट्र पुलिस को बड़ा झटका, रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका, मुंबई पुलिस को बड़ा झटका। अनिल देशमुख जैसा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फैसला आने के बाद आगे की राह तय करेंगे, अब उन्हें आगे की राह जल्दी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि सुशांत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। आपको पता ही होगा, बड़ा विवादास्पद रहा है सुशांत सिंह राजपूत का यह पूरा केस। सुसाइड हुआ मुंबई में, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की सुशांत परिवार की शिकायत पर, और उसके बाद बिहार सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है महाराष्ट्र केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इस फैसले की डिटेल्स क्या हैं, यह भी थोड़ी देर में आपको एक एक करके पल पल की अपडेट देते रहेंगे न्यूज 24 पर। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई ही करेगी। हालांकि जैसा तहसीन भी कह रहे थे पहले, संजय चड्ढा, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का एक मौका रहेगा क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, मानक, रिव्यू पिटीशन के कुछ मायने होते हैं, उसके कोई लीगल, उसमें कोई अगर जब तक कि कोई उसमें कारण ना हो, जब तक कि उसका सब्सटेंस ना हो। और एक सेकंड रोक रहा हूं आपको संजय, सीधे प्रभाकर मिश्रा के पास ले चलूंगा। प्रभाकर, क्या खबर है? और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, इसके अलावा और क्या डिटेल्स हैं फैसले के? देखिए मानक, जो बड़ी ऑपरेटिव पार्ट की बात है, जो बड़ी खबर है, वो यही है कि सीबीआई जांच करेगी। दूसरी बात ये कि कोर्ट मॉनिटर जांच होगी। कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि कोर्ट मॉनिटर जांच करेगी। और तीसरी बात कि जो एफआईआर पटना में रजिस्टर हुआ था वो सही था, वो वैलिड था। बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को ने एफआईआर जो दर्ज किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। मानक, विवाद की शुरुआत वहीं से हुई थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और रिया चक्रवर्ती की तरफ से सवाल यही खड़ा किया गया था। सीआरपीसी के प्रावधानों का हवाला दिया गया था कि घटना मुंबई में घटी है, ऐसे में बिहार सरकार और बिहार पुलिस का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने उस जुरिडिक्शन को, उस क्षेत्राधिकार को अपहोल्ड किया है। तो मतलब यह कि बिहार सरकार के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ी खबर है मानक, इसलिए कि अपने आप में एक अनूठा मामला है जहां पर बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। ये केवल किसी आदमी की मौत और आत्महत्या का मामला नहीं है, यहां पर दो सरकारें आमने सामने थी। बिहार के लिए कहा गया, आरोप लगा कि बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए खुद मुख्यमंत्री इस मामले में रुचि ले रहे हैं और इसलिए बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ था। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस पर मुहर लगा दी है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो कानून संगत था, न्याय संगत था, सीआरपीसी के प्रावधानों के खिलाफ था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी खबर है मानक। बिल्कुल प्रभाकर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की एफआईआर को सही मान लिया है तो उसकी और डिटेल्स दी होंगी। प्रभाकर, ये जो ऑपरेटिव पार्ट है इसमें तो आपने तीन बड़ी बड़ी खबर पढ़ ली, ये डिटेल्स कब आएंगी जिससे हमें ये पता चले कि अगर बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है? इसका मतलब क्या आगे भी इस तरह से किसी और राज्य की पुलिस, अगर परिवार वहां रहता है, कोई रिश्तेदार वहां रहता है, इस तरह की एफआईआर दर्ज कर पाएगी क्या? क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है ये। अगर पटना में दर्ज एफआईआर सही है जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब आगे भविष्य में भी कोई भी राज्य की पुलिस इस तरह की एफआईआर किसी और राज्य की घटना पर दर्ज कर पाएगी। मानक, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नजीर बनते हैं। यहां पर चूंकि मसला ये था मानक, इसके हालांकि केस के अलग अलग फैक्ट्स होंगे, जैसा आपने सवाल पूछा कि जब इसका फैसला आएगा, जहां हम उसका लिखित फैसला पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो किस आधार पर कही है। क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई में एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुआ है मानक, अभी भी पीई के पर जांच हो रही है, बिना एफआईआर के जांच हो रही है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वहां पर इंक्वायरी हो रही है, इंक्वेस्ट है। तो इसलिए कहीं ये आधार तो नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये जो आर्गुमेंट लिया गया था कि घटना मुंबई में घटी थी, बिहार में नहीं घटी थी, इसलिए बिहार में एफआईआर दर्ज, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं था, जांच करने का अधिकार नहीं था, इसको कोर्ट ने अगर कहा है कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था तो ये आने वाले समय में इसे कोर्ट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
लेकिन जैसा मैं पहले बता रहा हूं माना कि चूंकि एक जज के बेंच का फैसला है ये, तो बाद के केसों में नजीर होगा या नहीं होगा, ये केस के फैक्ट्स अलग होंगे, क्या होगा उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मानक, मुझे थोड़ा सा समय आप देंगे तो शायद उस डिटेलिंग में मैं अभी बता कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत के दर्शकों के चाहने वालों को यह खबर बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि देश इंतजार कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आखिर क्या हो गया बाकी तमाम जो टेक्निकल पहलू है, तकनीकी पहलू है, कानूनी पहलू है, उससे सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों को कोई मतलब नहीं है। मानक, उन्हें मतलब है कि जांच कौन करेगा, तो वो जांच आप जाइए और CBI डिटेल्स लेके आइए, दूसरी क्योंकि हमें इस पूरे फैसले की डिटेल्स जानने में बहुत दिलचस्पी है। कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना काफी है कि अब सीबीआई जांच करेगी और बिहार पुलिस को पूरा अधिकार था ये एफआईआर दर्ज करने का। यानी 2-3 चीजों पर तो क्लैरिटी आ गई है। संजय चड्ढा, संजय आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला स्वागत योग्य है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये नजीर है, अब ये नजीर बन गई और जब तक इसको ओवररूल नहीं किया जाएगा तब तक ये बात जो आप बार बार कह रहे हैं, और बड़े मैं भी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक पहले नहीं रख रहा था, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वही कानून है, ये बात सबको हमको मालूम है और वही बात कि आज इस तरह, लेकिन इसके अपने पक्ष हैं, पूरा निर्णय पढ़ने के बाद पूरा पक्ष बता पाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी बात थी जैसा कि प्रभाकर ने भी बताया कि क्योंकि बंबई में कोई भी एफआईआर नहीं, इसलिए देखिए अभी भी सीबीआई को जाना पड़ेगा बॉम्बे में, सीबीआई उठ के जाएगी बॉम्बे। जाहिर है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं संजय। अब देखिए बाकायदा डिटेल में अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को आदेश दे दिया है कि आप इस केस से जुड़ी हुई फाइलें सीबीआई को सौंप दीजिए, सारे के सारे दस्तावेज आप सीबीआई को सौंप दीजिए। याद रखिए ये वही दस्तावेज हैं, जांच से जुड़े हुए ये वही दस्तावेज, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिहार पुलिस कह रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है मुंबई पुलिस से कि आप सारी की सारी फाइलें सीबीआई को सौंप दीजिए, सीबीआई इस केस की जांच करेगी। अभी भी एक चीज में क्लैरिटी नहीं आई है तहसीन, क्लैरिटी अभी यह नहीं आई है कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई को यह मामला रेफर किया था, क्या वो अधिकार बिहार सरकार को है या फिर नहीं है। एक मिसिंग लिंक मुझे अभी दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर दिया है, ये वो सीलबंद लिफाफे में मुंबई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट देख के लिया है या फिर इस टेक्निकल पहलू पर लिया है कि क्योंकि पटना वाली एफआईआर सही है इसलिए बिहार सरकार को राइट होता है कि वो उसे सीबीआई को रेफर कर सकती है। तहसीन सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ जो मेरे लॉयर मित्र जिन्होंने लॉग इन किया था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मुझे न्यूज 24 पर देखकर, कि कोर्ट ने ये माना है कि बिहार सरकार का यह अधिकार था कि वो ट्रांसफर करेगी सीबीआई को, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये शायद गलत भी हो सकता है। बट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। हाँ। लेकिन एक बड़ी समस्या ये होगी, और दो समस्या, एक, अब कहीं पर भी कोई केस रजिस्टर हो जाए कि कोई दूसरे सूबे में, दूसरे राज्य में, और जहां पर उस व्यक्ति के परिवार रहते हैं वो भी ये डिमांड करेंगे, और अगर मीडिया प्रेशर बढ़ गया तो क्या ये होगा, तो इसमें कोर्ट को जाना होगा। दूसरी बात, क्या अनिल देशमुख रिव्यू के लिए जाएगी, यानी महाराष्ट्र सरकार, और बड़े बेंच के पास इसकी मांग होगी या ये बड़े बेंच आइए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मेरे साथ पीके जैन जुड़ गए, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई। जैन साहब, आप लगातार विरोध कर रहे थे इस केस को मुंबई पुलिस से लेकर किसी और को देने का, आपका पहला रिएक्शन? अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीबीआई जांच होगी। देखिए, मैंने कभी भी सीबीआई जांच का विरोध नहीं किया। मैंने हमेशा ये मेंटेन किया था कि बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को इसमें एफआईआर दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो मैं उसके आगे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी भी यही है कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई एरिया की बनती है। मुंबई पुलिस या सीबीआई उसकी जांच कर सकती है, लेकिन बिहार का जो एफआईआर है वो ट्रांसफर होना चाहिए, उसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए मुंबई। मैं आज भी ये मेंटेन करता हूं, लेकिन अभी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया है, ये जांच सीबीआई को दे दी गई है, जो कि ऑलमोस्ट फेट कंप्लाई था, क्योंकि एक बार सीबीआई को जांच चली गई, इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच से रोका भी नहीं था इन द इंटरवीनिंग पीरियड, तो ये फेट कंप्लाई हो गया था कि ये जांच सीबीआई के पास ही जाएगी। आप कह रहे हैं आपने कभी इस मामले को सीबीआई को देने का विरोध नहीं किया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, आपने साफ साफ कहा था कि बिहार सरकार की एफआईआर, बिहार पुलिस की एफआईआर गलत है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पटना पुलिस की एफआईआर सही है।
बिल्कुल ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए अभी सर्वोच्च ने, देखिए ऐसा है कि लीगल ओपिनियन हमेशा बदलते रहते हैं। लोअर कोर्ट का निर्णय जो है वो सेशन कोर्ट उसको रिवर्स कर देती है, सेशन कोर्ट का निर्णय को हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का निर्णय गलत था। अब हर जज जो है वो अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से अलग निर्णय देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्णय जो है, एक बेंच का निर्णय जो है वो डिविजनल बेंच या फुल बेंच चेंज कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिंगल बेंच ने निर्णय दिया अब था तो वो सुप्रीम गलत कोर्ट था। की बेंच कह रही है सर, अब तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं इसीलिए अब तो कह रहा हूं कि सुप्रीम मेरा कोर्ट की बेंच opinion जो कह रही था, है देखिए- कि बिहार सरकार को जांच करने का अधिकार है, चाहे ये पूरा मामला मुंबई का है। सीधे सीधे कह दिया है मुंबई पुलिस, सारी फाइलें आप सीबीआई को अब सौंप दीजिए। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अभी तो कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं। आपने मेरा सिर्फ ओपिनियन पूछा था, इसलिए मैं अपना ओपिनियन बता रहा था। जी हाँ, कि इतने सारे जजेस के निर्णय जो है ऊपर वाली कोर्ट जब रिवर्स करती है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाला जज गलत था। हाँ। उसने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने ठीक अभ्यास है। के हिसाब से संजय निर्णय चड्ढा दिया कुछ था। कह रहे हैं जी। संजय देखिए मानक जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैन साहब की बात में अभी भी पूरा दम है, ये बात मैं उनको बड़े सम्मान से कहना चाह रहा हूं। एक जो अभी बात दूसरी उठी कि रिव्यू की बात, रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इस पूरे निर्णय को पढ़ना पड़ेगा, और अगर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड होगा तभी इसका रिव्यू के लिए उन लोगों को जाना चाहिए। मेरा मानना ये बड़ा स्पष्ट है, लगता नहीं, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा केस है, सिर्फ ट्रांसफर पिटीशन है। और ये बात भी जैन साहब की बड़ी वाजिब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।